इस वीडियो का मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को जानकारी देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पैसे बैंक में फंस जाते हैं और बैंक मनमानी करता है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप अपने पैसे कैसे घर बैठे निकलवा सकते हैं। यह कहानी सच्ची घटना पर आज सब कुछ पूरा सच दिखाया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह बैंक ने एक लड़के के पैसे रोक लिए थे और फिर उसी लड़के ने बैंक को मजबूर कर दिया कि उसके पैसे वापस करे। इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि इस मामले में सीएम साहब और आरबीआई की क्या भूमिका रही। आसान भाषा में कहें तो ये वीडियो आपको आपके पैसों की सुरक्षा और हक के लिए सही कदम उठाना सिखाएगी। यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है, जिसका नाम वीर है पेशे से। वह एक वीडियो क्रिएटर है। एक बार उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना वह एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। तो उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है, इसके बारे में रिसर्च करने लगा। तो उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी एक बैंक अकाउंट की। तो अब वह लड़का सोचने लगा कि वह कौन से बैंक में अपना खाता खुलवाएं। तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि एक कोटक महिंद्रा नाम का बैंक है जो बहुत अच्छा है। फिर उस लड़के ने सर्च किया कि कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। तो उसे पता चला कि कोटक महिंद्रा बैंक में दो तरीके से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक जीरो बैलेंस अकाउंट और दूसरा सुपर सेविंग अकाउंट। तो फिर वीर ने सोचा कि क्यों ना वह जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा ले। तो फिर वीर ने ऑनलाइन माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक में अप्लाई किया, जिसके लिए वीर को अपने दो डॉक्यूमेंट को, जिसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इन दोनों को वेरीफाई किया। बैंक द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से वीर के दोनों डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया, जिससे वीर की सारी पर्सनल डिटेल बैंक के पास जा चुकी थी। और दोनों डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद बैंक की तरफ से 1000 रुपए फीस पेमेंट करने का ऑप्शन खोल दिया गया। फिर वीर ने 1000 रुपए पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद फिर मैसेज आता है कि आपको अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करवानी होगी, जिसमें वीर के द्वारा दिए गए दोनों डॉक्यूमेंट को बैंक के द्वारा भेजा गया कार्यकर्ता फिजिकल तौर पर देखेगा और अभी के अकाउंट की फुल केवाईसी करेगा। तो वीर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, फुल केवाईसी भी करवा लेंगे। तो अगले दिन बैंक की तरफ से एक कार्यकर्ता आता है। वह काफी समझदार होता है और उसके बोलने का तरीका भी काफी अच्छा होता है कि दोनों डॉक्यूमेंट देखकर वह बोलता है, अरे सर, इसमें तो आपके नाम मिसमैच है। देखिए आपके आधार कार्ड इस पे वीर है, जबकि आपके पैन कार्ड पे वीर ओबरॉय है। अच्छा, पर इसमें नाम से क्या प्रॉब्लम है? भाई जी, आपका नाम मिसमैच होने के कारण हो सकता है कि आपका अकाउंट ओपन ना हो, ऐसे चांस है। केवाईसी नहीं होगी इसका क्या मतलब है? मेरे डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन वेरीफाई हो चुके हैं, तभी तो मुझे अकाउंट नंबर और सीआरएन नंबर मिला है। सर, पहले हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हाल फिलहाल में जिनके सरनेम मिसमैच होते हैं ना, या डॉक्यूमेंट में कोई भी मिसमैच होता है, तो वो अकाउंट ओपन नहीं करते। अगर आपके साथ ऐसा हो तो फिर आप अपना जो सरनेम है उसको ठीक करवा लेना। अच्छा, तो फिर मैं अपने आधार कार्ड में अपना सरनेम लगवा लेता हूँ, क्योंकि पैन कार्ड में तो पहले से सरनेम लगा हुआ है। अगर आप मेरी बात मानो तो आप अपने पैन कार्ड से अपना सरनेम हटवा लीजिए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आपके क्वालिफिकेशन मार्कशीट में आपका सरनेम नहीं होगा। और ऐसे में अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना सरनेम लगवा लेते हैं तो हो सकता है आगे चल के आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम हो मिसमैच की। भैया, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पैन कार्ड से ही अपना सरनेम हटवा लेता हूँ, क्योंकि मेरी मार्कशीट में मेरा सरनेम नहीं लगा हुआ है। तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो पहले आप एक दिन वेट करना, क्या पता आपकी केवाईसी हो जाए। और अगर आपकी केवाईसी नहीं होती है तो एक बार आप मुझे कॉल कर लेना और अपने डॉक्यूमेंट में अपने सरनेम की प्रॉब्लम को ठीक करवा लेना, फिर आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो आप वेट करना, क्या पता आपका अकाउंट ऐसे स्टार्ट हो जाए। और अगर अकाउंट स्टार्ट ना हो तो जैसा मैंने आपको कहा है वैसा कर लेना, अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट करवा लेना। और डॉक्यूमेंट को करेक्ट करवाने के बाद आप मेरे पास कॉल कर लेना, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा आपके अकाउंट की केवाईसी करने के लिए। तो वीर ने एक दिन तक वेट किया, परंतु उसके अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई। फिर जो कार्यकर्ता ने उसे कहा था कि आप अपना सरनेम पैन कार्ड से हटवा लीजिए, तो वीर ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपना सरनेम अपने पैन कार्ड से हटवा दिया। तकरीबन 7 से 8 दिन बाद इसका पैन कार्ड बनकर आ गया। तो पैन कार्ड बनने के बाद वीर ने फिर से उस कार्यकर्ता के पास फोन किया जो उसकी केवाईसी करने के लिए पहले आया था। तो एक दिन बाद कार्यकर्ता आता है और वीर की केवाईसी करता है और वीर को कहता है, अगर तुम्हारे अकाउंट की केवाईसी शाम तक ना हो तो मुझे कॉल करके एक बार बता देना। तो अब वीर देखता है कि उसका जो कोटक महिंद्रा बैंक का ऑनलाइन ऐप है
वह बंद हो चुका है। उसमें लिखा आ गया कि अगर आपको अपनी केवाईसी करवानी है तो अपनी नजदीकी ब्रांच में जाइए। तो यह सारी बात वीर ने उस कार्यकर्ता को बताई, तो इसमें कार्यकर्ता भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा कि भाई जी, यह टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ दिन वेट कीजिए, आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वीर ने 10 से 15 दिनों तक इंतजार किया, परंतु उसका अकाउंट ओपन नहीं हुआ और उसके 1000 रुपए भी रिटर्न नहीं हुए। तो फिर वीर टाइम निकालकर बैंक की ब्रांच में जाता है, और बैंक की ब्रांच वीर के घर से बहुत दूर थी, जहां जाने में उसका पूरा दिन खराब हो जाता था। फिर भी वह समय निकालकर ब्रांच में गया। वहां जाने के बाद उसे एक लेडी मिली और एक लड़की मिली। तो वीर उस लेडी से बोला, हेलो मैडम। हाँ जी, बोलिए। मैडम, मैंने कुछ दिनों पहले आपके बैंक में एक ऑनलाइन माध्यम से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया था, जिसमें मैंने अपने 2 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन दोनों डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया था आपके बैंक के पोर्टल में ऑनलाइन। तो मैडम, वेरीफाई होने के बाद मेरी सारी डिटेल बैंक के पास पहले ही पहुंच गई थी। उसके बाद फुल केवाईसी करवानी होती है। तो अगले दिन बैंक की तरफ से केवाईसी एजेंट आता है और मेरे दोनों डॉक्यूमेंट को देखकर वह बोलता है कि आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच है, बिकॉज मेरे दोनों डॉक्यूमेंट में सरनेम की प्रॉब्लम थी। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम वीर लिखा हुआ है और मेरे पैन कार्ड में वीर ओबरॉय लिखा हुआ है। फिर भी उसने कोशिश की मेरे अकाउंट की केवाईसी करने की, परंतु मेरे अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई। उसके बाद मैडम, मैंने अपने पैन कार्ड से अपना सरनेम हटवा दिया, तो अब मेरे दोनों डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए। डॉक्यूमेंट ठीक होने के बाद मैंने आपके बैंक के केवाईसी एजेंट के पास दोबारा कॉल किया और उनसे कहा कि वह मेरे अकाउंट की केवाईसी कर दे। तो मैडम, अगले दिन बैंक की तरफ से केवाईसी एजेंट आता है और मेरे अकाउंट की केवाईसी करता है, परंतु मेरी केवाईसी नहीं होती और रिजेक्ट हो जाती है। और आपके बैंक का जो ऐप है वो भी बंद हो जाता है। उसमें लिखा आता है कि अगर आपको अपने अकाउंट की केवाईसी करवानी है तो अपने नज़दीकी ब्रांच में जाइए। तो मैडम, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे अकाउंट की केवाईसी कर दे। यह तो आपकी केवाईसी की प्रॉब्लम है सर, पर सॉरी, हम केवाईसी नहीं कर सकते। केवाईसी का हमारे यहाँ पर दूसरा बैंक है। आप कृपया दूसरे बैंक में जाइए और वहाँ पर केवाईसी करवा दीजिए। ओके मैडम, पर क्या आप मुझे उस बैंक की लोकेशन बता सकती है? हाँ ज़रूर। तो फिर उस मैडम, मैं वीर को दूसरे बैंक की लोकेशन बताई जहां पर अकाउंट की केवाईसी होती है। तो उस दिन बारिश का मौसम था और वीर को वहां के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था, तो इसलिए उसने सोचा कि अभी घर जाना ही बेहतर रहेगा, बाद में उस बैंक में चले जाएंगे। तो वीर घर आ गया। फिर कुछ दिनों बाद जब वीर को समय मिला तो वह दोबारा उस बैंक में जाता है जिसकी लोकेशन उस मैडम ने बताई थी। तो ब्रांच के बाहर वीर को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। फिर उनसे कहता है, हेलो सर, मेरा नाम वीर है और मैं अकाउंट की केवाईसी के सिलसिले में यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। अच्छा, पर जो केवाईसी करता है वो तो इस टाइम पे यहाँ पर नहीं है। तो सर, मैं तो काफ़ी दूर से आया हूँ यहाँ पर, मैं बार बार तो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो आप एक काम कीजिए, उनका नंबर ले लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। जी थैंक यू। तो फिर बैंक का सिक्योरिटी गार्ड वीर को केवाईसी करने वाले का नंबर देता है। तो वीर ने वहीं से केवाईसी करने वाले के पास कॉल किया और उससे कहा, हेलो सर, मेरा नाम वीर है। हाँ जी सर, बोलिए। सर, मैंने आपके बैंक में ऑनलाइन माध्यम से एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया था। हाँ जी, फिर क्या हुआ? तो सर, उसमें मेरे अकाउंट की केवाईसी सरनेम मिसमैच के कारण रिजेक्ट कर दी गई, जबकि अकाउंट ओपन करते टाइम मेरे दोनों डॉक्यूमेंट आपके पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से एक्सेप्ट किए गए थे। और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के बाद 1000 रुपये फीस पेमेंट, 1000 रुपये फीस पेमेंट करने का ऑप्शन भी आया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद मैंने अपने दोनों डॉक्यूमेंट को करेक्ट करवा लिया। और सर, डॉक्यूमेंट करेक्ट होने के बाद मैंने फिर से केवाईसी कर्ता के पास कॉल किया केवाईसी दोबारा करने के लिए। तो उन भाई साहब ने दोबारा आकर मेरे अकाउंट की केवाईसी की, परंतु मेरे दोनों डॉक्यूमेंट करेक्ट होने के बावजूद भी मेरे अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई। और जो आपके बैंक का ऐप है वह भी बंद हो गया और उसमें दिखाया गया कि अगर आपको अपने अकाउंट की केवाईसी करवानी है तो आपको अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाना होगा। तो मैं अपनी नज़दीकी ब्रांच में गया तो वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर केवाईसी नहीं होती, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे आपकी ब्रांच की लोकेशन दी कि आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपकी केवाईसी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे अकाउंट की केवाईसी कर दीजिए। ओके सर, परंतु आपकी केवाईसी वही केवाईसी एजेंट करेगा जिसने आपकी केवाईसी पहले की थी।
तो आप उनके पास कॉल कीजिए और उनसे अपनी केवाईसी करने के लिए कह दीजिए, वो आपकी केवाईसी कर जाएगा। ओके, परंतु सर आपके केवाईसी एजेंट ने ऑलरेडी मेरे अकाउंट की 2 बार केवाईसी करके चेक कर ली है, परंतु फिर भी मेरे अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे अकाउंट की केवाईसी आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर आप अकाउंट की केवाईसी नहीं कर सकते तो मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि आपका बैंक मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है। इसलिए मैं अभी तो आपके बैंक में हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है, तो जो भी फॉर्मेलिटी होगी वह मैं कर दूंगा। तो सर मैं चाहूँगा कि आप मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए, फिर मैं दोबारा आपके बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लूँगा, जिसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी अभी हो रही है। सॉरी सर, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारी पॉलिसी के विरुद्ध है। आपकी केवाईसी ही की जाएगी, और रही बात पैसों की, तो पैसे तो आपके अकाउंट में ही हैं, तो आप अपनी केवाईसी ही करवाइए। तो ठीक है सर, मैं आपके केवाईसी एजेंट से बात करता हूँ और उनसे अपनी केवाईसी करने के लिए बोलता हूँ। तो वीर फिर से केवाईसी कर्ता के पास कॉल करता है और उसे अपने अकाउंट की केवाईसी करने के लिए कहता है। तो अगले दिन केवाईसी कर्ता वीर की केवाईसी करने के लिए आता है और वीर के अकाउंट की केवाईसी करता है और वीर से कहता है, अगर शाम तक आपका अकाउंट स्टार्ट ना हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, पर जहां तक मुझे लगता है आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वीर ने वैसा ही किया। अब वीर ने देखा कि 1 दिन हो चुका है और उसका अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो वह उस केवाईसी कर्ता के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि उसका अकाउंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो केवाईसी कर्ता उसे कहता है कि भाई जी, मैं जो भी कर सकता था मैंने वह सब कर लिया, अब तो आप बैंक के नंबर पर कॉल करके उनसे बात कीजिए, वही आपको इसका कोई सॉल्यूशन देंगे। तो वीर ने देखा कि बैंक के नंबर पर जो कॉल करते हैं तो उसे अपने फोन में पैसे डलवाने होंगे, और वीर के पास तो अनलिमिटेड कॉलिंग वाला रिचार्ज है, परंतु बैंक के पास कॉल करने के लिए उसे अलग से पैसों का रिचार्ज करवाना होगा। तो इस बात पर वीर को काफी गुस्सा आया, अब क्योंकि वीर ने पहले ही ब्रांच में बात करके देख ली थी जहां पर उसका कोई समाधान नहीं निकला था। तो उसने हरियाणा के सीएम साहब के पास एप्लीकेशन लिखी जिसमें उसने बैंक की शिकायत की थी। अब बैंक के पास यह बात पहुंचती है कि किसी ने बैंक की शिकायत की है, तो अब बात बैंक की रेपुटेशन पर आ गई। तो बैंक की तरफ से बैंक की ब्रांच पर दबाव बनाया गया कि आप इस लड़के की समस्या का समाधान कीजिए। तो जिस दिन वीर ने सीएम साहब के पास एप्लीकेशन लगाई थी, उसी दिन बैंक की तरफ से वीर के पास एक फोन आता है और फोन पर एक लेडी बोलती है, हेलो सर, क्या मैं वीर से बात कर रही हूँ? क्या वीर अपने पैसे निकलवा पाएगा? क्या सिर्फ सीएम साहब के पास एप्लीकेशन देना काफी होगा? क्या बैंक वीर के सामने झुक जाएगा? ये सब जानने के लिए देखिए अगला भाग।